मेरा नाम अनिल मंडल, ग्राम गैदुहा, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया। सर, जिस तरीके से आज हम लोग पूरी मीडिया टीम आई है आपके पास सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय, ये बताया सर कि सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय इसकी शुभारंभ आपने कब किया यहाँ पे इस जगह पे, और आज मार्च 2025 है, किस तरीके से ये कार्यक्रम बनता रहा, किस तरीके से मरीज आपके पास पहुँचते रहे हैं और आपने किस तरीके से अपने आयुर्वेद पद्धति से लोगों का इलाज आप करते रहे? जी, यह जो है वो मतलब 2001 में इसका ये किए हुए हैं और पटना में पहले 20 साल पूर्व 2 में खोले, पटना भी खोले हुए थे और 4 में बंद करके यहाँ से पिताजी उम्रदार थे इसीलिए यहाँ से चले गए। वो नज़दीक में ही पूर्णिया में अपना क्लिनिक खोल करके चलाते थे और हम भी साथ रहते थे। यानी कहने का मतलब है कि सर कि आपका ये सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय है, सिर्फ यही नहीं और भी बहुत जगह यहाँ पे उसका शुभारंभ है। जी, तो ये कहाँ इसी तरह इसके बारे में बताइए। ये मेरा तो प्रथम हम कहीं और नहीं खोले हुए हैं, ये फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के पास हैं हम, तो जिनको मालूम होता है वो पूछने के लिए कभी काल आते हैं, मेरा तो उतना प्रचार नहीं है। तो ये जो आपका सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय है ये कहाँ स्थित है सर? अगर ये बता दें थोड़ा दर्शकों को, तो दर्शकों को और क्या आसानी होगी आप तक पहुँचने में? आसान यही होगा कि मैं अपने निवास स्थान पर जी, और उसके जहाँ पूर्णिया थे तो हम लोग आदमी के कमी के कारण वापस चले आए, घर परिवार है तो उसको भी देखना और आयुर्वेद को भी चलाना पड़ता है, इसलिए प्रथम खोले हुए हैं पटना फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन टिकट घर के सामने। इसमें किस तरह का पेशेंट आपके पास आता है इसके बारे में बताइए। हमारे पास तो पहले आया रक्त पित्त रोग, जिसके रक्त पित्त ऐसा रोग है जो कि 6 द्वार से ब्लड जाता है, तो उसको जो है हम ठीक किए। कितना समय लेते हैं इस तरह के पेशेंट को ठीक करने में, कितना समय लगता है आपको? 2 से 3 महीना तक लग जाते हैं। उसको कितनी बार आना पड़ता है इसके बारे में बताइए। वो देखिए, किसी को हम बोल देते हैं कि 1 महीना आप दवाई खाइएगा तो ठीक हो जाइए, अगर नहीं हुआ तो दूसरा महीना में लीजिए। एक से तो अंदाज कर लेते हैं, नाड़ी के गति से देखने के बाद वो बता देते हैं कि कितना दिन लगने वाला और कितना दिन से है, वो भी जानकारी लेके तब उसको फाइनल करते हैं, इतना दिन में हम आपको करते हैं। सर, जैसा कि आपने नाम लिखा है सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय, जी, क्या है ये सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय? थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताएं कि किस सर्वश्रेष्ठ जो प्राकृतिक से हम लोग चलते हैं, आयुर्वेद पर ही सभी आदमी जिंदा है। आयुर्वेद पर ही सभी आदमी जिंदा है। कैसे सर? ये थोड़ा जैसे कि आप जो चावल दाल क्या है, आयुर्वेद ही है। पेड़ पौधा भी आयुर्वेद ही है। चावल दाल आयुर्वेद है, आयुर्वेद ही है। किस तरीके थोड़ा दर्शकों को थोड़ा सा बताएं सर, डीपली बताएं कि आपके जिस तरह से सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय में किन किन लोगों का इलाज होता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। जैसे कि बात गठिया जो है सब हुआ, जैसे हम लिखे हुए हैं कैंसर में हुआ, चेस्ट में गिल्टी, यूटरस योनि संबंध रोग, मुझे लीवर कैंसर, लीवर में जो भीतर आँत में जो गांठ होते हैं वो भी हुआ, अंदर में जो मांस बढ़ रहा है अंतर्वृद्धि, उसको भी कैंसर एक कहा जाता है। तो ये सभी तरह के हैं, तो उनमें जो है जो भी जिस तरह का हम लोग का जो रेंज में आ रहा है, फर्स्ट दूसरा जब आ गया तो उसमें थोड़ा सा होता है, नहीं तो क्लियर कर देते हैं दूसरा में भी। तीसरा तो नहीं लेते हैं क्योंकि वो सब जगह से पहले फूट करके तब आते हैं, तो उनको माना जाता है कि आयुर्वेद जो है वो पूरी जड़ से पूरी सारी बीमारी को निकाल देती है। क्या किडनी का भी रोग आपके यहाँ से कुछ इलाज हो सकता है? किडनी का जो है जो प्रथम है, दूसरा भी अवस्था में आएगा तो हम किडनी का भी ठीक कर देते हैं। मतलब दूसरी अवस्था में भी आएंगे तो पहुँचे तब उनको बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। मतलब किडनी की जो समस्या खत्म आप पूरी तरह से कर सकते हैं, सूजन को खत्म करेंगे। वो दूसरे स्पेल में भी आए तभी हम तीसरे में नहीं करेंगे। तीसरे में नहीं करेंगे।
तो तीसरा बहुत घातक हो जाता है। वो आयुर्वेद से बस के बाहर की बात है। बस के बाहर हो जाता है, इसलिए उसको हम नहीं कर पाते हैं। आज जिस तरीके से लोगों ने आयुर्वेद पद्धति अपनाया है और बहुत से बेहद मतलब एक बोला जाए कि बहुत ही गंभीर से गंभीर लोगों का इलाज आयुर्वेद करते आ रही है सर, क्या कुछ खास रहा है इसका? एक समय से थोड़ा सा कम होना, लोगों पे ध्यान आकर्षित कम होना और एलोपैथ पे बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान बढ़ना, इसलिए कि देखिए हर चीज़ जो है आयुर्वेद के जानकार आदमी है नहीं उतना। जैसे कौन पौधा से हम ठीक कर सकते हैं उसके बारे में पूरा विषय पढ़ते नहीं है, थोड़ा जाने ज़्यादा काम कर दिए, इसी लेकर के आयुर्वेद फेल्योर होते जा रहा है, होता जा रहा है। तो जो सही जानकार है वो सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, वो भी करते हैं, जो इसके विषय में पढ़े हैं, प्रयोग किए हुए हैं, वो करेंगे। देखा जा रहा है कि आपके यहाँ महिलाओं से भी बहुत सारी समस्याएं जो है जो ग्रसित है, आप आयुर्वेद में पद्धति से पूरी तरह से सही करते हैं। क्या कुछ समस्याएं महिलाओं के प्रति है, थोड़ा सा गंभीर से गंभीर जो बीमारी है, तो उसके बारे में बताओ। गंभीर से गंभीर उसको तो देखिए सबसे पहले है कि यौन संबंधी रोग है, किसी को बांझपन होता है, किसी को गांठ हो जाता है, किसी को मतलब ब्लड रेगुलर मतलब सप्ताह में होते रहता है, कभी बार बार होते रहता है। ये सब जो हुआ आयुर्वेद में इसका सफल इलाज है। मतलब महामारी की समस्या भी आपके यहाँ पूरी निदान है? पूरा महामारी का समस्या समाधान। गर्भ धारण की भी समस्या का पूरा निदान है। जिसका बांझपन की समस्या उसका भी आपके यहाँ पूरी तरह से निदान है। इलाज गर्भ के अंदर जिस तरह की समस्याएं आती है उसका भी पूरी तरह से निदान है। मतलब आयुर्वेद जो है अब पूरी तरह से ऐसा फैल चुका है जो पूरे मानव जीवन में कि वो गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज आयुर्वेद कर सकता है। बशर्ते कि वो एक आपके नियम के अनुसार चले। तो क्या कुछ खास नियम है सर, थोड़ा दोस्तों को बताएं कि मरीज अगर आपके पास आते हैं अपनी समस्या को लेके, जैसे स्त्री की समस्या अपने पास लेके आते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ नियम कानून है उसके बाद? नियम है जब तक आयुर्वेद में पथ जैसे देखे, नाड़ी देखे, द्वितीय है तृतीय है, मतलब कफ पित्त वायु कफ पित्त ये सब जो है तीनों से मतलब नाड़ी को हम लोग पहचानते हैं, तो उसके आधार पर हम ये सेटिंग करते हैं दवाई। हाँ, औषध जो है ना उसी पर हम लोग किस तरीके से खाना होता है सर, इसमें क्या क्या उसका पथ है, पथ बोले तो किताब देखना पड़ता है, तो उससे लिख के देते हैं। आयुर्वेद में कोई भी बीमारी है अगर आप पथ नहीं संभालिएगा तो आपसे आयुर्वेद चल ही नहीं सकता। क्या कुछ इसमें प्रिकॉशन रखना होता है? अगर प्रिकॉशन भी रखना हो, ये नहीं खाना हो, ये नहीं करना हो। हाँ, ये पथ हम देते हैं, पथ के बाद ही औषध देते हैं, पथ लिख करके दे देते हैं, इस पथ पर आपको आना पड़ेगा। अगर आपसे चले, अगर आप संभालिए पथ को तो हम आयुर्वेद में आप इलाज ले सकते हैं। और ये एक टाइम पीरियड होगा कि हाँ इस अवधि तक के अंदर आपको रोग खत्म होगा? हाँ, ये 10 से महीना बाद एक माह तक में इलाज कर देते हैं। 1 महीने के अंदर? हाँ, 1 माह के अंदर इलाज खत्म हो जाता है। खत्म। मतलब पूरी तरह से जो अपनी समस्या है, स्त्री से संबंधित जो समस्या है, वो 1 महीने के अंदर ये सारी समस्या खत्म। से पानी चलना मतलब ये सब जो है 1 महीना के अंदर बंद कर देते हैं। ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है तो 1 महीना में। और भी चीज आपके रोग लिखा हुआ है, जैसे गठिया लिखा हुआ है, दमा लिखा हुआ है, पथरी लिखा हुआ है, बहुत सा है। तो ये आपकी जो इस तरह का 554 बीमारी है, तो 554 बीमारी कितना बोल सकते हैं। तो आप इसके पूरी तरह से विशेषज्ञ हैं, आप इसको पूरी तरह से लगाम लगा सकते हैं। लोगों के जीवन में जो रोग जो इस तरह प्रकाशा बढ़ी हुई है, आप इस पर रोक लगा सकते हैं। तो ये बताया सर कि आखिर ये जो सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय है, इसका अगर लोग जानना चाहे कि भाई आपसे मिलना चाहे तो कहाँ जाके मिलेंगे? एक साधारण हार्ट, देखिए हार्ट का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, वो इंग्लिश शब्द हुआ, हृदय रोग हुआ। हृदय का सफल इलाज है, तो हृदय का पथ पहले देते हैं, उसके बाद उसका दवाई दे देते हैं, उसको बता देते हैं कि आप इस पथ पर रहिए, आपका एकदम जड़ मूल से ही खत्म हो जाएगा। मतलब हृदय रोग का भी इलाज है? हाँ। कैंसर जैसे घातक बीमारी, उसका दिल में छेद है वो भी बंद हो जाएगा। दिल के छेद का भी आप इलाज करते हैं? कैंसर का बोले ना कि वो इंग्लिश शब्द में है, यहाँ तो सभी रोग का लक्षण है जी। कहीं कैंसर उनसर नहीं लिखा रहता है, जैसे ब्लड कम ना, सोथ किडनी जिसको बोल रहे हैं कि आपको जो है किडनी उसका, तो सोथ रोग में आ गया। अगर जिसका किडनी में किसी तरह का कोई भी अगर गांठ हो गया, कोई सिस्ट हो गया किडनी में, क्या उसका भी इलाज आपके पास है? एकदम सफल है। जैसे पत्थर हो जाना जी,
उसका सफल है। किडनी में पत्थर हो, गुर्दा में हो, जहाँ भी है, दवाई 3 सप्ताह खाते खाते गल जाता है। 3 सप्ताह खाते खाते गल जाता है। गल जिसका खून भी ना बन रहा हो और उसका पूरी तरह से शरीर जो है पूरी तरह से शरीर गलता जा रहा हो, क्या कुछ है सर उसके लिए है। उसके लिए भी है आपके पास हाँ, कोई इलाज? हाँ। इसका ये अवधि अगर देखा जाए तो इसका क्या अवधि रहेगा पीरियड? वो हुआ कृष्णकाष्ठ रोग, जो आप बात कर रहे हैं। कृष्णकाष्ठ रोग। हाँ। इसका क्या टाइम पीरियड क्या है सर ठीक होने में? ठीक होने में 2 महीना 3 महीना लग जाता है इसमें। 2 महीना 3 महीना लगेगा। हाँ। अब दर्शक जो है, जो कि आप जान चुके हैं दर्शक की आयुर्वेद जो सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषध है, वो पूरी तरह से हमारे जीवन में एक बेहतर आयुर्वेद का काम करेगी और हमें सफल स्वस्थ बनाएगी। सर दर्शक अब जो भी दर्शक आपका न्यूज देख रहे हैं, जो संदेश पढ़ रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं आपके यहाँ का एड्रेस और आपके यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपसे कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकें। थोड़ा दर्शकों का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। 88 093 35 022। 88 093 35 35 022। क्या एड्रेस है सर, क्या पता है आपसे मिलने के लिए? ये है फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन, टिकट घर के सामने। क्या टाइमिंग रहेगा सर आपसे मिलने का? टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 9 से 5 बजे तक। सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, आप शाम मिल सकते तक। हैं। क्या कोई इसके पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा मरीज को? नहीं, डायरेक्ट आके मिल सकते हैं सुबह 9 से डायरेक्ट 5? मिल सकते हैं। सप्ताह में 7 दिन या फिर कोई दिन ऐसा भी जो अवकाश ही है? मतलब सप्ताह में कि 7 दिन रहते हैं, सप्ताह में 7 दिन आप यहाँ पर अवेलेबल रहते अर्जेंट हैं। रहते हैं। क्या कुछ आप संदेश देंगे उन मरीजों को जो पूरी तरह से लाचार हैं, जो अपने रास्ता को भटक चुके हैं, हर तरह का इलाज करवा चुके हैं, बट आयुर्वेद के पास, आयुर्वेद डॉक्टर जैसे आप जैसे महान डॉक्टर के पास नहीं आ पाए, क्या कुछ उनको आप संदेश देंगे? थोड़ा सा एक संदेश उन मरीजों को। देखिए, हर आदमी तुरंत क्विक सोच रहा है कि मेरा इलाज हो। बिल्कुल। इसके चलते वो तुरंत एलोपैथ वाले हैं। जी। उसके माध्यम से हर गांव, पहले गांव से लिया जाए, हर गांव में झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। उनका संपर्क है बड़ा पदाधिकारी से, जो बड़े डॉक्टर हैं बैठे, जी। उनसे उनको मिलाना। अपने से नहीं हुआ तो उनके यहाँ भेज दिया, मगर आयुर्वेद की तरफ उसको नहीं कभी भेजेंगे, क्योंकि उसका रोजी रोजगार बंद हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए उसको मौका ही नहीं मिलता है कि आयुर्वेद वाला कोई चीज़ है या आयुर्वेद में जाएंगे तो हम ठीक होंगे। हम तो पहले बोले, जो पूर्ण रूप में नहीं आयुर्वेद पढ़े हैं, नहीं उनका ज्ञान है, थोड़ा जानते हैं, तो वही आदमी लेके इसको बढ़ रहे हैं। उससे इलाज नहीं हो पा रहा, विश्वास टूट रहा है। जहाँ बैठा हुआ जानकार, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग। उनको मन में भय बना हुआ कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे। यही सब अब लगता है कि अब आपके पास आने पे, यानी सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय में आने पे, मरीजों का पूरी तरह से यहाँ पे सूक्ष्म जो रोग है, पूरी तरह से आपके यहाँ इलाज संभव है? एकदम संभव है। क्या कुछ फीस है सर उन गरीब लोगों के लिए? क्या कुछ योजना आपने रखा हम है? कोई फीस नहीं लेते हैं। आप कोई फीस देखने के लिए कोई फीस नहीं, देखने का कोई फीस कोई नहीं? फीस। जो कुछ देते हैं वो दवाइये के ऊपर बता देते हैं। दवा पे ही जो हाँ, फीस लगता है बता वो फीस देते लगता है। जैसे कि बवासीर हो गया, बिल्कुल, हम्म। बताइए। बवासीर महारोग में आ रहा है, मगर हम उसको चुटकी में ही खत्म कर सकते हैं। चुटकी की बात करें तो कितने दिन? और 10 दिन में 10 दिन में बवासीर का खेल खत्म। कभी भी नहीं होगा, उनको इस बात की गारंटी देते मतलब हैं। बवासीर बहुत तरह का होता है सर, तो मतलब यानी 6 तरह के बवासीर हैं। जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। 6 तरह के हैं, 6 का इलाज कर देते हैं। जैसे मांस बढ़ा हुआ है, जी गांठ है, जी। उसको गला देते हैं। अगर पक गया है तो उसको बहा देते हैं। वाह। जो ब्लड चल रहा है, पित्त चल रहा जी। है, उसको 10 दिन दवाई दे दिए, उसको कह दिए कि अब जिंदगी भर मेरे पास आना नहीं है, आने की जरूरत अब नहीं है। अब पथ बता दिए हैं, संभालना आपको है, कभी भी आपको इन नहीं कर, मतलब अब पूरी लाइफ टाइम उनको बवासीर का रोग अब नहीं होगा। नहीं होगा। ये गारंटी है सर? ये ऑन गारंटी है। कैमरा आप बता रहे हैं इस बात को? नहीं, ये तो 4 तरीके का, और 2 तरीके का किस तरह का है बवासीर? 4 ये जो बोले ना, गांठ है, भगंदर भी है, उसी में आ जाता है। भगंदर भी है, उसी का एक पार्ट। भगंदर जब नहीं हुआ तो भगंदर हो जाएगा। भगंदर हुआ तो पूरा जैसे चलनी देख लीजिए, उस तरह पीप पैखाना सब डायरेक्ट होता है। जी जी। और जो मल में जो खून आता है उसका क्या होगा? वो बंद कर देंगे, वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो फटता है बार बार जी। कब्जियत रहने के वजह से जो है ब्लड वहाँ फट के, नस फट के ब्लड चलता रहता है। कभी कभी 2-4 दिन नहीं दिखाई दिया,
और 10 दिन के बाद फिर चालू हो गया, वो कभी भी नहीं होगा। अब ये बात क्लियर हो गई कि सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय में 10 दिन के अंदर बवासीर का बेहद से बेहद गंभीर से गंभीर बीमारी जो है वो बवासीर का 10 दिन के अंदर ये पूरी तरह से रोकथाम हो जाएगा, पूरे जीवन उसको बवासीर का रोग नहीं होगा। ये डॉक्टर साहब का नाम है, डॉक्टर सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय के डॉक्टर ने खुद कह दिया है कि 10 दिन के अंदर बवासीर का इलाज पूरी तरह संभव है। ये क्लियर है सर? ये बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। आप मरीज ये जानना चाहते हैं सर कि एक चीज ये बता दें सर कि अगर आपसे मिलना हो तो एक टाइमिंग तो नहीं है कुछ कि हाँ बस सुबह 5 से अगर मान लीजिए कि इस वक्त आप नहीं मिल पाए तो क्या कुछ बाहर में भी आपको कोई ऐसा कोई ब्रांच है कहीं भी? मान लीजिए अगर आपने जो यहाँ का अभी हम ब्रांच नहीं खोले हुए हैं, फुलवारी के पास जो आपने सिर्फ यही एक खोले हुए हैं। नहीं, इसके अलावा और कहीं ब्रांचेस है? नहीं, अभी कहीं नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं, मेरे निवास स्थान पर ही है। तो सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे अवेलेबल? एकदम प्रेजेंट रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो संदेश दिया है सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय के बारे में सर, सब अब लास्ट में जाते हैं सर, अपना अंतिम परिचय दे दें कि आपका नाम क्या है और आप जिस तरीके से लोगों का इलाज करते हैं तो इसके बारे में दर्शकों को बता दें कि कैसे स्वस्थ रहे, क्या खान पान करें। स्वास्थ्य के लिए खान पान है, देखिए पहला तो सब कुछ दूषित है खाना पीना, ये मानते हैं आप? इस बात को हम क्या मानेंगे, दुनिया मान रहा है। नहीं, आप भी मान रहे हैं इस बात को? हम भी मान रहे हैं। आप भी मान रहे हैं तो इसके लिए तो आपको आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा। आयुर्वेद में आना पड़ेगा। इसलिए उससे आप कितना देर दवाई बंद कीजिए फिर चालू है, मगर आयुर्वेद माने से आपको नहीं जाएगा बीमारी खत्म। खराब खाना खा ले, आयुर्वेद का अगर दवा खाते रहेंगे तो आपको किसी तरह से कोई भी हाइजीनिक प्रॉब्लम आपको नहीं। ये आप कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले देखिए कैसे बोलते हैं, आयुर्वेद में खाए, आयुर्वेद नहीं खाए, टेबलेट खा रहे हैं, गैस वाला खा रहे हैं, फला खा रहे हैं, एलोपैथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मगर आयुर्वेद में आने से आयुर्वेद का जो गैस्ट्रिक वाला दवाई कहीं भी खाए, औषध बनाया हुआ, तो उससे ठीक हो जाते हैं। और खास करके मेरे यहाँ जिसको आयुर्वेद में गैस वाला दवाई दे देंगे 15 दिन, सबसे पहला तो फंक्शन लीवरे है, लीवर से ही लोग चलते रहते हैं, पेट से सारा बीमारी निकलती है, लीवर से ही। तो डाउन तो आपका शरीर वही कर रहा है, ब्लड बनाना कम कर रहा है, गैस बन रहा है, फलना हो रहा है, नाना प्रकार 84 बात उत्पन्न कर देता है। उसी में बात गठिया भी, हर चीज़ उसी से हो रहा है, कमजोरी होने के कारण बहुत सा कारण आ जाता है। इसलिए सबसे पहले लीवर संबंधी जो है ना, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए हम क्या खाएं क्या पिएं, उसके संबंध में पथ नहीं पकड़ेंगे तो कहीं इलाज नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सर परिचय दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार, अनिल मंडल, ग्राम गैदवा, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संदेश दिया सर, सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेद औषधालय के बारे में आपने जो संदेश दिया है, लोग आयुर्वेद के प्रति क्यों रुझान करें, क्या ये किस तरीके से रोगों का इलाज करती है, किस गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज आपके यहाँ होता है सर? हम गंभीर से गंभीर करते हैं, इसके लिए सर तहे दिल से निसंदेह करते हैं। इसके लिए कोई नहीं, जो नहीं होने वाला तो हम तुरंत बता देते हैं। आप अंधेरा मत रहिए, आप इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।